आज हम लोग ट्रिगो का बिल्कुल ही एक इजी सा और अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलाइड एंगल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे ट्रिगो के हिसाब से देखा जाए तो। क्लास 11 का बैकबोन ट्रिगो होता है, ऐसा तो मैंने तुम लोगों को बता रखा है क्या? क्लास 11 में सबसे ज़्यादा मन से सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रिगो ही हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है? क्योंकि ट्रिगो हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, बैकबोन होता है क्लास 11 का सिलेबस का। तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगो का स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो पढ़े हैं, बट मेन चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलाइड एंगल्स। चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, एलाइड एंगल्स, या कुछ कुछ बुक्स में इसका नाम एसोसिएटेड एंगल्स से भी बोला जाता है। अपने एलाइड एंगल्स बोलते हैं या फिर इसको एसोसिएटेड एंगल बोलते हैं। एलाइड एंगल्स या फिर एसोसिएटेड एंगल्स, ये हम लोग जो क्लास 10 में पढ़े हैं उसी का एक तरह से कंटिन्यूएशन है। क्लास 10 में तुम लोग ये सब चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया गया तुम लोगों को। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज, ये क्लास 10 में पढ़ा हुआ तुम लोगों के ना। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज, बोलो ये थोड़ी पढ़ाया गया है। sec 90 माइनस थीटा इज cot 90 माइनस थीटा इज। ये 6 फॉर्मूला तुम लोगों को क्लास 10 में मास्टर जी रटवाने का कोशिश किए थे ना। तुम लोग भी ढीठ आदमी, कुछ लोग रटा था कुछ लोग नहीं रटा था, यही तो। 3 ठो रट पाया था, 3 ठो तो छोड़ ही दिया था। साइन कॉस 10 का किया था, नीचे वाला 3 ठो नहीं किया था, यही तो फैक्ट है। आया भी नहीं, सिलेबस से काट दिया गया था क्या, एग्जाम में नहीं आया। तो ये जो हम लोग फॉर्मूलाज पढ़े थे मास्टर जी बचपन में रटवाने का कोशिश किए थे ना कि रट लो, मैं वो काम नहीं करने वाला हूँ। ये 6 फॉर्मूलाज था मास्टर जी तुमको रटवाने का कोशिश किए थे, तुम लोग 3 ठो रटा, 3 ठो छोड़ दिया था। तो अब 11 क्लास में जाके इसमें 54 फॉर्मूलाज आ जाएंगे। 54 तो उसका आधा 27 तुम लोग रटेगा, 27 छोड़ देगा, यही तो करेगा। 27 भी होगा तो नहीं, प्रोपोर्शन के हिसाब से तुम लोग का परसेंटेज के हिसाब से बता दिया कि 6 ठो रटवाने का कोशिश किया गया था क्लास 10 में, तुम लोग 3 रटा था, 3 को स्किप किया था। तो वैसे यदि मैं तुम लोग को 54 फॉर्मूला रटवाने की कोशिश करूंगा तो तुम लोग क्या करोगे, मैक्सिमम तुम लोग का जो है चल रहा है पिछले बार का ट्रैक रिकॉर्ड देख के बोला जाए तो 27 रन करोगे, 27 को छोड़ दोगे। तो अब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आजकल के मास्टर जी लोग हैं बच्चों को फॉर्मूला रटवाते नहीं है। बच्चों को फॉर्मूला रटवाया नहीं जाएगा। अब मैं रटवाऊंगा नहीं तुम लोगों को फॉर्मूला, तुम लोगों को फॉर्मूला सिखा देते हैं। अभी तक तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया गया था, अब हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने में और सीखने में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है? पढ़ने के लिए तुम लोग स्कूल जाते ही हो और सीखने के लिए कोचिंग में आते ही हो, तो यही अंतर होता है दोनों में। समझ गए तो क्या अंतर है? तो ये मैं सिखा देता हूँ तुम लोगों को। एक गोला बना दो और इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दो। एक गोला बन गया सर्कल और उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया। ये हमारा जो पहला लाइन है क्या होता है, 0 डिग्री कहलाता है। ये जो होता है कौन सा डिग्री होगा, 90 डिग्री कहलाता है ना। ये 90 डिग्री बनता है, तो इस टाइम को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो कितना डिग्री कहलाएगा, 180 डिग्री। ये 90, फिर ये 90, 180, तो ये कितना आ जाएगा, और पूरा गोल गोल घूम के आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360। एक क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री का होता है, मालूम है अपने को। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये 90, 90 90 90 90, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वार्टर्स हो गया, सो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा जाता है ऑल,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं? ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं साइन, फिर लिखते हैं टैन, फिर लिखते हैं कॉस। इसको अपने याद करना पड़ेगा कि किसमें क्या लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर और हम लोग देखो क्लॉकवाइज नहीं चल रहे, घड़ी के जैसे, घड़ी ऐसे चलता है ना, तो क्लॉकवाइज नहीं चल रहे, कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हमने? ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, चौथा वाला याद रहेगा ये, ऑल साइन टैन कॉस। नहीं याद रहेगा तो इसको याद करने का दूसरा तरीका भी है। पहला वाला सबका डिजिट्स को ले लो, ASTC, क्या है? AS, शॉर्ट में बस अपने याद कर सकते हैं ऐसे ना, ऐड शुगर टू कॉफी। उससे याद रहेगा कि किसका यहाँ क्या आ जाएगा, क्या याद रखेंगे? ऐड शुगर टू कॉफी, याद रहेगा ना। अब कहाँ क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफी, याद रहेगा। किस घर में क्या है? ऐड शुगर टू। दूसरा रास्ता भी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी तो होता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही तो होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और भी होता है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये भी तो होता है ना। तो जो अच्छा लगे उसको याद कर लो। कौन सा अच्छा लगा? सिनेमा अच्छा लगा ना। देखो यही रोक रहा था कि एक तो काफी है, मेन चीज तो छुटा ही रह गया था, अभी रुक गए होते तो छुटा रह जाता ना अच्छा वाला चीज। तो कैसे याद रहेगा हमें? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद रहेगा ना। कहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया? ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट साइन, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस। और एक बात तुम लोगों को मालूम है, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ये तो पढ़े हो ना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। और ये जो मैंने बताया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, वो सबका घर होता है, मतलब एक तरह से धर्मशाला हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका घर है? धर्मशाला है, बहुत सारा धर्मशाला है ना इधर उधर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका घर है? धर्मशाला है, सबका घर है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन और उसका उल्टा जो उसका बंधु होता है, कौन है? कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का और कॉसेक का। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? टेन और कॉट। टेन और कॉट एक साथ होते हैं ना, तो टेन और कॉट का। ये किसका घर है? टेन और कॉट। और ये किसका घर है? तो एक सिंपल सा लॉजिक तुम लोग को याद करना है कि जो जिस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ वो उसका खुद का घर है। पहला क्वाड्रेंट किसका घर है? सबका घर है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन और कॉसेक्स। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? टेन और कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक। अब यहां ध्यान देना है, जनरली हम लोग क्या जानते हैं, अपने घर में सब शेर होता है, अपने घर में सब शेर होता है। तो यहाँ पे होगा क्या? अपने घर में, यहाँ शेर का बात नहीं है, मैं पढ़ाई लिखाई का बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ गुंडागर्दी करने थोड़ी ही आए हैं। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये याद रखना है कि अपने घर में सब पॉजिटिव रहता है और दूसरे घर में जाके क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ऐसा फीलिंग आता है ना, अपना घर हो तो थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है, दूसरे घर हो तो थोड़ा संभल के रहना पड़ता है ना। तो वही बात यहाँ पे भी है कि अपने घर में क्या है? सब पॉजिटिव है और दूसरे घर में क्या है? नेगेटिव है। इस लॉजिक को याद रखना कि अपने घर में सब पॉजिटिव है, दूसरे घर में सब नेगेटिव है। तो अब आगे चलेंगे हम लोग। देखो ये जो 6 फॉर्मूला मास्टर जी तुमको रटवाने का कोशिश किए थे, अब रटवाने का जरूरत ही नहीं। इस लॉजिक को पढ़ लिया ना, गोल गोल चक्र को, ये सुदर्शन चक्र है पूरा, इसका ज्ञान जैसे पंडित जी लोग कुंडली देख के पूरा सब कुछ बता देते हैं ना तुम्हारे बारे में, वैसे तुम इस खाली ये वाला कुंडली देख लोगे पंडित जी के जैसा, तो तुम सारा फॉर्मूला अपने से बना लोगे, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुम्हें वो फॉर्मूला रटने का। देखो 90 माइनस समथिंग लिखा हुआ ना, थीटा, थीटा इज एनी एक्यूट एंगल, ऐसा बोला जाता है ना, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, छोटा मोटा एंगल है, 90 से छोटा कोई एंगल है।
थीटा मतलब, थीटा क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो 90 माइनस समथिंग, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, तो किस घर में बिलोंग करेगा वो बताओ तो। 0 से लेके 90 का घर कौन सा है, ये वाला। 90 डिग्री से 180 का घर ये है, 180 से 270 का घर ये वाला है, 270 से 360 का घर ये वाला है। तो यहां जब मैंने 90 माइनस समथिंग बोला है, 90 माइनस समथिंग एनी स्मॉल एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो 90 माइनस समथिंग मतलब किस घर में बिलोंग करेगा वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, धर्मशाला है, ऑल आर पॉजिटिव। इसलिए देखो सारे लोग क्या पॉजिटिव में दिख रहे हैं ना यहाँ पे, सभी लोग क्या कोई नेगेटिव में दिख रहा है, ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि ये सबका घर है। 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, मतलब ये सभी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ऑल आर पॉजिटिव। और ये तो हम लोग रटे हैं कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉसेक का सेक होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉट का टेन होता है, ये अपने को याद रखना है। तो ये 6 फॉर्मूला मास्टर रटवाने की कोशिश किए थे, रटने में तकलीफ हुआ था। अब ऐसा ही कुछ और फॉर्मूलाज मैं तुम लोग को बताऊंगा। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा। अब देखो लिखने से ज्यादा जरूरी इस पे समझने पे है, ध्यान से समझ लो फिर लिखने का काम करते रहोगे। 90 प्लस समथिंग कौन से घर में बिलोंग कर रहा है बताओ तो, 90 प्लस समथिंग कौन से घर में जा रहा है, 90 से थोड़ा बेसी थोड़ा बड़ा, तो 90 से 180 के बीच में बिलोंग कर रहा है। 90 प्लस समथिंग, समथिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, 90 से कम है, तो 90 प्लस 90 होता तब ना 180 जाता, तब यहाँ पहुंचता, तो उससे तो छोटा ये गारंटीड है, मतलब हम कंफर्म है कि 90 इस घर में बिलोंग कर रहा है। और ये घर किसका है, साइन और कॉसेक का घर है, साइन और, तो ये घर किसका है, साइन और कॉसेक का है। तो साइन और कॉसेक का अपना खुद का घर है, तो वो दोनों तो शेर है यहाँ पे, इस घर में दोनों से कौन है, साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में शेर है, क्योंकि खुद के घर में बिलोंग कर रहे हैं, खुद के घर में सब पॉजिटिव होते हैं, और दूसरे सारे लोग। तो ध्यान से देखो, ये जो साइन दिख रहा है और ये जो कॉसेक दिख रहा है ये पॉजिटिव है, उसके अलावा सभी लोग क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव में है, कॉसेक पॉजिटिव में है, और सारे लोग नेगेटिव हो जाएंगे। साइन पॉजिटिव में दिख रहा है, कॉस और कॉसेक पॉजिटिव में, और सभी लोग क्यों हो रहे हैं ऐसा, क्योंकि 90 प्लस समथिंग जो एंगल दिख रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का और कॉसेक का, और अपने घर में सब शेयर होते हैं, अपने घर में सब पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव और सारे लोग हो रहे हैं। और ये तो हमें मालूम है कि साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है, टेन का, कॉट कॉसेक का, सेक का, कॉट का, ये तो वही लिखा गया, खाली प्लस होगा कि माइनस होगा वो ध्यान दे देना है। तो प्लस या माइनस कैसे हम लोग खोज पा रहे हैं, 90 माइनस समथिंग थे सारे लोग, तो सभी किस में बिलोंग कर रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर था ना, सबका घर था, इसलिए ऑल आर पॉजिटिव। बट जब 90 प्लस समथिंग की बारी आ रही है, 90 प्लस समथिंग, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का और कॉसेक का, इसलिए देखो साइन वाले के सामने पॉजिटिव रहा और कॉसेक वाले के सामने पॉजिटिव रहा, और सारे लोगों के सामने क्या हो गया था, नेगेटिव। और ये लॉजिक तो मालूम है कि साइन को कॉस लिखो, कॉस को साइन लिखो, टेन को कॉट लिखो, कॉट को टेन लिखो, सेक को कॉसेक लिखो, और कॉसेक को सेक लिखो। तो ये फॉर्मूला लर्न हुआ 12 ठो, 12 फॉर्मूलाज लर्न हुआ। थोड़ा और आज फॉर्मूला क्लास होगा। यदि मैं ऐसा बोलूं 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा,
सेक 180 माइनस थीटा। अब मुझे ये बताओ, ये कौन से घर में जा रहे हैं लोग? 180 माइनस समथिंग कौन से घर में जा रहे हैं? अगेन 180 से कुछ कम। तो 180 से कुछ कम मतलब कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। यहां भी तो वही लॉजिक, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का। और तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव और सारे लोग नेगेटिव, यही ना? साइन और कॉसेक पॉजिटिव और सभी लोग नेगेटिव। लेकिन यहां एक मैजिक होगा, यहां 90 डिग्री वाले में चेंज हो गया था ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन। यहां भी 90 डिग्री वाले में चेंज हो गया था ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन। 180 में ऐसा चेंज नहीं होता है। साइन यहां लिखा है तो यहां साइन ही लिखेंगे, यहां कॉस लिखा है तो यहां कॉस, यहां टेन लिखा है तो टेन, कॉट लिखा है तो कॉट, कॉसेक लिखा है तो कॉसेक, सेक लिखा है तो सेक। ये तो और भी अच्छा आदमी है ना, ये तो और अच्छा आदमी है। चेंज भी नहीं हो रहा 180 वाले में। 180 में खाली ध्यान क्या चीज का देना है? पॉजिटिव नेगेटिव का। क्योंकि साइन है तो साइन ही होगा, कॉस है तो कॉस ही होगा, टेन होगा तो टेन ही होगा। तो वाह, मजाक मजाक में और छोटा फॉर्मूला लर्न हो गया ना, और 6 लर्न हुआ। तो थोड़ा और आगे चलें। ऐसे ही करके यदि मैं बोलूं साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा। 180 प्लस समथिंग, ये कौन से घर में गया? 180 प्लस समथिंग कौन से घर में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? तो टेन और कॉट क्या होंगे? टेन और कॉट पॉजिटिव, उसके अलावा सभी लोग नेगेटिव, यही तो। टेन और कॉट पॉजिटिव और सभी लोग नेगेटिव। 180 प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का घर है, टेन और कॉट पॉजिटिव में और सारे लोग। और 180 है तो नो चेंज, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। ये भी मैजिक है। कितना मजेदार चीज है ना। कोई दिक्कत? तो 6 फॉर्मूला और लर्न हो गया, मजाक मजाक में 24 तो फॉर्मूला लर्न हो गया। बचपन में 3 तो लर्न हुआ था मेहनत से, और यहाँ बैठे बैठे 24 तो हो गया। अभी और होगा, चिंता का बात नहीं है। तो 180 प्लस हो गया, 180 माइनस हो गया। अब क्या होना चाहिए बताओ तो? अरे तुम लोग तो अंतर्यामी भी हो गया, क्या फॉर्मूला पढ़ना है वो भी प्रेडिक्शंस करने लगा। तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? 270 से थोड़ा कुछ कम, 270 से कुछ कम तो कहाँ गया? 270 से कम मतलब 180 टू 270 का घर। तो अगेन कहाँ बिलोंग कर रहा है वो? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? टेन और, तो टेन और कॉट प्लस में रहेंगे और सभी लोग माइनस, यही ना? अब लेकिन जैसे कि 180 में चेंज नहीं हो रहा था ना, साइन का साइन हो रहा था, कॉस का कॉस हो रहा था, यहां वैसा नहीं होगा। इसमें 90 वाला खेल चलेगा। जैसे 90 में होता था ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, वैसे ही इसमें भी होगा। साइन है तो क्या लिखोगे? कॉस, कॉस है तो टेन है तो कॉट है तो कॉसेक का सेक, सेक का
कॉसेक। क्या बात। तो क्या सीखे? 270 वाले में 90 के जैसा होगा, चेंज होगा, 180 वाले में चेंज नहीं होगा। ऑड इवन वाला चक्कर है, बिल्कुल वही चक्कर भी, ऑड इवन वाला ही चक्कर है। तो 6 फॉर्मूला और हो गया। और लिखा जाए कुछ? अब क्या लिखना चाहिए? 270 प्लस। क्या बात, पढ़ लिख के बच्चे तो पंडित बन गए। 270 प्लस थीटा। अब बताओ तो कौन से घर में जा रहा है 270 प्लस समथिंग? 270 थोड़ा बेसी हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस और, तो कॉस और सेक प्लस में रहेंगे, और सभी लोग अपने घर में सब शेयर होता है। अपने घर में पॉजिटिव, दूसरे घर में नेगेटिव। तो ये 270 प्लस समथिंग कौन से घर में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर है, तो वो दोनों देखो, कॉस और सेक प्लस में, और सभी लोग माइनस में। और 270 में चेंज होता है, 270 में चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस का, tan का हो गया कॉट, कॉट का हो गया कॉसेक का, सेक, सेक का। क्या बात। 270 प्लस वाला भी खेल खेल खत्म। अब क्या लिखना चाहिए अपने को? 360 माइनस का, वाह। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, थ्री सिक्सटी माइनस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? 360 माइनस समथिंग, 360 से थोड़ा सा कुछ कम। तो 360 से थोड़ा सा कम मतलब कहाँ गया? 360 से थोड़ा सा नीचे, तो थोड़ा सा कम मतलब कहाँ चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस और, कॉस और सेक प्लस में रहेंगे, और सभी लोग कॉस और सेक प्लस में रहेंगे, क्योंकि 360 माइनस समथिंग है। 360 माइनस समथिंग मतलब किसका घर? कॉस और सेक का घर। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, और सभी लोग नेगेटिव। और जैसे 180 में चेंज नहीं हो रहा था ना, वैसे 360 में भी चेंज नहीं होगा। मतलब साइन को साइन ही लिखेंगे, कॉस को कॉस ही लिखेंगे। साइन को साइन ही लिखना है, कॉस को कॉस ही लिखना है, टैन को टैन ही लिखना है, कॉट को कॉट लिखना है, कॉसेक को कॉसेक लिखना है, सेक को सेक लिखना है। कोई दिक्कत? याद क्या रखना है कि 180 और 360 वाले में नो चेंज, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन ही होगा। बट 90 और 270 में चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये सब होता है। छह फॉर्मूला और हो गया। और छेटो क्या लिखेंगे बताओ तो? हाँ बात, बच्चे एकदम अंतर्यामी हो चुके हैं अब तो। साइन 360 प्लस समथिंग, cos 360 plus something, tan 360 plus something, cot 360 plus something, cosec 360 plus something, sec 360 plus something। 360 प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? ये तो फर्स्ट में भाग जाएगा ना। 360 प्लस समथिंग तो 360 से भी कुछ बड़ा, तो 90, 180, 270, 360, 360 से भी कुछ बड़ा, मतलब फिर से तो कहाँ चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस समथिंग 360 से भी कुछ ज्यादा है, तो गोल गोल चक्कर में घूम रहा है। 360 से बेसी तो जा नहीं सकता, तो 360 के बाद फिर कहाँ चला जाएगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका घर है? धर्मशाला है, सबका है ना वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल आर
पॉजिटिव, और 360 में नो चेंज। मतलब क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा। वाह, मजा आ गया ना। कितना फॉर्मूला हो गया अभी तक? 48 ही हुआ। मैं कितना बोला था करने को? 6 फॉर्मूला और बचा। ये 6 तो क्या, प्रेडिक्शंस करके बताओ। अब हम लोग 6 फॉर्मूला क्या लेते हैं वो देखो। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। माइनस थीटा खाली दे दिया, ठीक है। मतलब एंगल हमारा नेगेटिव में है ना। तो अभी जैसे देखो लास्ट सम में 360 प्लस समथिंग था, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 से ऊपर जाते ही कहां चला गया था हमारा? 360 से ऊपर जाते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे ये लेवल जो हमारा जीरो का लेवल है ना, और माइनस में है तो जीरो से नीचे आ जाएगा। जैसे 360 में प्लस किए थे तो ऊपर चला गया था, तो वैसे ही जीरो से माइनस करेंगे तो कहां चला जाएगा? नीचे। तो नेगेटिव में कोई एंगल दे रखा, मतलब वो लेस देन जीरो है, तो नेगेटिव में दे रखा है, इसका मतलब क्या है? वो लेस देन जीरो है। और लेस देन जीरो है मतलब कहां पे बिलोंग कर रहा है वो? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल में यदि नेगेटिव साइन है तो खुद ब खुद समझ जाओगे वो कहां बिलोंग कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, और सभी लोग कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, और सभी लोग नेगेटिव, क्योंकि माइनस एंगल है। माइनस एंगल होने का मतलब ही कौन से घर में है वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है? कॉस का और सेक का। तो कॉस और सेक पॉजिटिव और सभी लोग नेगेटिव। और इसमें भी नो चेंज। जैसे 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता था ना, साइन को साइन लिखते थे, कॉस को कॉस लिखते थे, तो वैसे इसमें भी वही होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या? अब नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा। कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ नोट में क्या लिख सकते हैं? 180 360 और माइनस थीटा में नो चेंज। इसमें चेंज नहीं होता है ना हमारा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। बट 90 और 270 में चेंज होता है। खुश? 90 और ये 270 में चेंज होता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होता है। किस किस एंगल में होता है? 90 में और 270 में। 180 360 और माइनस थीटा में चेंज नहीं होता। और सिंपल लॉजिक तुम लोगों ने क्या याद किया? अपने घर में सब पॉजिटिव होता है, दूसरे घर में जाके नेगेटिव हो जाता है। किसका कौन सा घर है वो याद रहेगा? किसका कौन सा घर है याद रहेगा? कैसे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिनेमा, और कुछ, एट शुगर टू कॉफी, कोई चीज से याद रहेगा हमारा। तो हम लोग देखो मजाक मजाक में 54 फॉर्मूलाज लर्न हुआ। लर्न करने का जरूरत है? बिल्कुल लर्न नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट के थ्रू हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू मजाक मजाक में हम लोग 54 तो फॉर्मूला सीख लिए। इसको बोलते हैं सीखना। और 9 10 में तुम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। उसके चलते ये बेचारा 6 तो फॉर्मूला लर्न नहीं हो पाया था। 9 10 में पढ़ रहे थे, रट रहे थे, इसलिए 6 तो फॉर्मूला लर्न नहीं हो पाया था। 3 ठो से ही काम चलाते थे। 3 फॉर्मूला से ही काम चलाया होगा जो सम्स किया होगा तो तुम लोग। लेकिन अब तुम लोग बोल सकते हो कि बोल जो बोलना है। अब कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होता होगा ना। क्यों पढ़ते हैं? सम्स करने के लिए। सम्स भी क्यों करते हैं? सम्स पढ़ते हैं हम लोग मार्क्स लाने के लिए। वो तो सबका बेसिक चीज है कि मार्क्स लाने के लिए पढ़ना पड़ता है।
लेकिन यदि इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए कि कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये मार्क्स वार्क्स मैटर नहीं करता है। सीखने का इंटरेस्ट यदि लेके चलो मैथ्स को ना, तो मैथ्स सबसे इंटरेस्टिंग चीज होता है, दुनिया का सबसे अच्छा गेम होता है, सबसे अच्छा चीज होता है यदि सीखने का उद्देश्य लेके चलो। आज ये फॉर्मूला सीखे तुम लोग तो थोड़ा अच्छा फील हुआ ना कि ना बड़ा अच्छा चीज सीख गए मजाक मजाक में। तो वैसे ही इसमें देखो सम्स भी इसमें जो होता है ना, मजाक मजाक में सीखना चाहोगे ना तो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यदि ये मान के चलो कि मार्क्स पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो चैप्टर हार्ड लगेगा और डराएगा तुमको। तो अब देखो इस चैप्टर को हमने क्यों पढ़ा, इस चैप्टर का क्या नाम रखा गया है? एलाइड एंगल्स और एसोसिएटेड एंगल्स, एलाइड एंगल्स और एसोसिएटेड एंगल्स। एलाइड एंगल्स और एसोसिएटेड एंगल्स। अब इस चैप्टर को क्यों पढ़े हम लोग? बचपन के दिनों में तुम लोग एंगल्स के वैल्यूज तो जानते हो ना, साइन 90s, टेबल बनाकर निकाले थे ना। साइन 0 ही 0 होता है तो साइन 91 ही होता है, ठीक बोली थी। अब हम लोग को 90 डिग्री से बेसिक की वैल्यूज निकालना है। ये तो हम लोग को मालूम है कि साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2। ये चैप्टर तो पढ़ा हुआ है ये तुम लोग का, मैं भी करवाया था तुम लोगों को, मैंने भी करवाया था अभी कुछ दिनों पहले ही। उसके बाद है साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। वैसे कॉस का भी पढ़े थे, टेन का भी पढ़े थे, बट 90 के ऊपर कुछ नहीं पढ़ाया गया ना तुम लोगों को, 90 के ऊपर नहीं पढ़ाया गया। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुमसे किसी भी डिग्री का वैल्यू पूछ सकता है। हम लोग रटे हैं कहां तक? सिर्फ और सिर्फ 90 तक। लेकिन अभी मैं तुम लोगों से पूछूं कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बताओ, बता पाओगे क्या? 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। इसको चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता था ना, 180 माइनस 60। 120 को बोल सकते थे 180 माइनस 60 बोला जा सकता था। अब 180 माइनस समथिंग कौन से घर में जा रहा है? 180 माइनस समथिंग 180 या कुछ कम, तो सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस समथिंग कौन से घर में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? खुद का इसका घर है ना, खुद का घर है तो पॉजिटिव में रहेगा। और 180 वाले में नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और एंगल थीटा की जगह पे 60 लिखा है ना, तो थीटा के प्लेस में क्या लिख लेंगे? 60। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? यही आंसर होगा, गारंटीड है। तो 120 डिग्री का वैल्यू भी हम लोग बता पा रहे हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने का यही फायदा था कि हम लोग से जितना ही बड़ा डिग्री का वैल्यू पूछे हम लोग बता सकेंगे, किसी का वैल्यू पूछे अब हम लोग बता सकते हैं। इस चैप्टर का यूज समझ में आया क्यों हम लोग पढ़े हैं? कि अभी तक हम लोग का रिस्ट्रिक्शन था कि 90 के ऊपर हम लोग नहीं सोच सकते हैं, अब हम लोग बोल सकते हैं जितना बड़ा वैल्यू पूछना पूछ, हम बताएंगे। अब देखो मैं 180 माइनस 60 किया, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 120 डिग्री को मैं क्या 90 प्लस 30 नहीं बोल सकता था? कुछ लोगों के दिमाग में तो आ रहा होगा। तो 90 प्लस समथिंग कौन से घर में जाएगा? 90 प्लस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का खुद का घर है तो पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो। और 180 में, लेकिन 90 में तो चेंज हो जाता है ना, साइन का क्या हो जाता है? कॉस, और थीटा के प्लेस पे क्या है? 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? आंसर सेम ही आएगा। तो किसी के दिमाग में ऐसा सोच सकता था 180 माइनस 60, कोई 90 प्लस 30 सोच सकता था, बट आंसर सेम ही आएगा। और कितने ही बड़े डिग्री का वैल्यू पूछा हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे। यदि मैं तुम लोगों से बोलूं कि तुम लोग मेरे को साइन 210 डिग्री का वैल्यू बताओ, 210 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? यहाँ 90 तक ढंग से नहीं लाना तुम लोगों को, और मैं पूछ रहा हूँ 210 डिग्री का वैल्यू बताओ। 90 तक तो ढंग से लर्न नहीं है ना। हाँ, इसको क्या बोल सकते थे?
180 प्लस 30, 180 प्लस समथिंग कौन से घर में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या खुद का घर है इसका? थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर था? टेन और कॉट का। इसका खुद का तो घर है नहीं। खुद का घर नहीं है तो क्या हो जाएगा? खुद का घर नहीं है तो माइनस 180 प्लस समथिंग, तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट खुद का घर तो है नहीं इसका, तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 180 में नो चेंज, साइन का साइन ही रहता है, तो क्या लिखोगे? साइन, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 210 आ जाएगा -1/2। ये सारा सम से कॉपी मारते जाओ, ये एग्जाम में आएगा तुम लोगों का 2 मार्क्स का। ठीक है, अब छाप लो, ये एग्जाम में आएगा तुम्हारा 2 मार्क्स के। कैसा रहा ये सम्स? इस चैप्टर का यूज भी समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ये सब छोटा 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 चीज बता रहे, बड़े बड़े सम्स भी आएंगे। समझ में आ रहा अल्पो अल्पो? ऐसे यदि मैं तुम लोगों से पूछूं 10 215 डिग्री, दो सौ पंद्रह तो नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, 225 करना पड़ेगा। अभी 215 निकलेगा, एक चैप्टर और पढ़ लोगे तब। इसको बोल सकते हो 180 प्लस 45। 180 प्लस समथिंग कौन से घर में जा रहा है? 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? खुद का अपना घर है। अपने घर में सब तो पॉजिटिव रहेगा। 180 में नो चेंज, 10 का 10 ही रहेगा। 1045 1 होता। कोई दिक्कत? कोई 270 के लॉजिक से भी किया था क्या? 225, तो इसको क्या किए थे? 270 माइनस 45। 270 माइनस समथिंग कौन सा घर है? थर्ड क्वाड्रेंट ही है। खुद का घर है तो पॉजिटिव, बट 270 में चेंज हो जाता। 10 का क्या हो जाएगा? कॉट 45। कॉट 45 कितना होता है? 1 ही होता। कोई दिक्कत? समझ आ रहा अल्पो अल्पो? इजी है कितना? चैप्टर ये पूरा इजी है, पूरा ट्रिगो ही इजी है, खाली सीखना का उद्देश्य से बैठना है क्लास में। तो पढ़ने के उद्देश्य से बैठोगे तो इजी नहीं है, सीखने के उद्देश्य से बहुत इजी है। ऐसा ही कुछ बड़ा एंगल भी दे सकते हैं हम, दे दे तो। cos 330 का बताओ। cos 330 डिग्री यदि मैं बोलूं तो हम लोग कोशिश करेंगे ना कि 180 360 के आसपास कुछ आ रहा है क्या? 360 माइनस 30 बिल्कुल। cos 360 माइनस 30, 360 माइनस समथिंग किसका घर है? 360 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? खुद का घर है इसका, पॉजिटिव में रहेगा। और 360 में नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहना। कॉस 30 कितना होता है? क्या बात, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या? समझ आ रहा है? इजी चैप्टर है कितना? ये बहुत इजी चैप्टर है। 10 का हो गया, कॉट का हो गया।
पूरे चैप्टर में यही सब है। tan 420 डिग्री। माइनस कैसे आ जाएगा बताओ मेरे को थोड़ा। धर्मशाला में जा रहा है। धर्मशाला में कैसा नेगेटिव? सब तो वहाँ फ्री का मिलना है, सब पॉजिटिव है। √3। 360 + 60 किए हो। 360 + समथिंग कौन सा घर है? धर्मशाला में गया तो धर्मशाला में सब पॉजिटिव और 360 में नो चेंज। 1060 कितना होता है? यही तो समझ आ रहा? अल्प अल्प थोड़ा थोड़ा पूरा आ रहा। वाह सब पढ़ाकू बच्चे हैं सब, बहुत पढ़ाकू हैं। यदि मैं तुम लोग को बोलूं साइन 600 डिग्री, अब 360 + 240 तो लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज थीटा इज एनी एक्यूट एंगल that must be less than equal to 90 डिग्री। अब तो हो गया लफड़ा। हाँ हाँ, स्कूल में थोड़ा लो ध्यान दिया है, पढ़ाकू बच्चा साइंस वाइंस का है, इग्नोर मारो थोड़ा। देखो जब ये बड़े एंगल्स हो गए, अब 360 के आसपास के नहीं रह गए, तो उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि 90 के मल्टीपल्स या 180 के मल्टीपल्स या 360 के मल्टीपल्स या 270 के मल्टीपल्स में है क्या। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि 180 और 360 के मल्टीपल्स में रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 90 और 270 में चेंज वेंज का चक्कर था ना थोड़ा, और 270 का मल्टीपल्स तो और कचड़ा होता जाता है। तो हम लोग का टारगेट क्या होगा कि जो बड़े एंगल्स हैं 500, 600, 1000, 2000, 5000 एंगल्स दे दिया ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको 180 या 360 के मल्टीपल्स के आसपास में कहीं आ रहा है क्या। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये 360 इंटू 2 720 बहुत आगे निकल जा रहा है इससे ना, तो 360 का मल्टीपल में तो नहीं जा रहा है। तो हम लोग 180 का मल्टीपल सोचें तो 180 इंटू 3 540, 180 इंटू 3 540 और प्लस 60 कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो 180 के मल्टीपल्स में आ रहा है, बट कितनी बार इंटू करना पड़ रहा है? 3 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, 3 इंटू 180 तो हो गया 540 और प्लस 60। इसको ऐसा लिखा जा सकता था, लिख सकते थे ना ऐसा। अब यहां ध्यान देना है, गोल चक्र को आप थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा, इसमें एक नया चीज सीखोगे फिर। 0, 90, 180, 270 और ऑल साइन tan cos। 180 इंटू 3 मतलब 180 कितनी बार लेना है? 3 बार। तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग तो यहां से होना है ना, तो यहां से यहां तक गया तो एक बार 180 हुआ, फिर यहां से चलते 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 यहां चलेगा तो 2 बार 180 हुआ, और फिर यहां से चलते 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 यहां पे आ गया तो कितना हो गया? 3 बार 180 हो गया। तो हमारा 3 बार 180 यहां दिया था, तो 3 बार 180 गए तो हम लोग कहां पे पहुंच गए? यहां पे। और उसके बाद से भी क्या है? प्लस 60, मतलब यहां पे तो हम लोग ऑलरेडी 3 बार 180 पे यहां पे पहुंच गए थे, और प्लस 60 मतलब उससे भी कुछ थोड़ा ज्यादा। तो उससे भी थोड़ा ज्यादा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? इसका खुद का घर है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट तो खुद का नहीं है तो क्या होगा? माइनस। और 180 वाले में चेंज तो नहीं होता, तो साइन ही रहेगा। और उसके बाद से एक्यूट एंगल कितना दिख रहा था? 60। साइन 60 कितना होता है? -√3/2। ये थोड़ा गोल गोल घूमना पड़ेगा।
इसीलिए मैं तुम लोगों को बोला कि 180 घूमना आसान है कि 180 180 180 180 घूमते गए। 270 घूमने में बहुत मुश्किल हो रहा है, एक बार 270 फिर एक बार 270 यहाँ जाते तो निकालने में मुश्किल होता। इसीलिए 270 के मल्टीपल्स को एकदम अवॉइड करोगे। किसके मल्टीपल्स में निकालोगे? 180 और 360 के मल्टीपल्स में निकालने की कोशिश करोगे। और एक बात बता दूं, एक बार 180 यहाँ पे गया, 2 बार 180 हम लोग यहाँ पे पहुंचे, 3 बार 180 यहाँ पे पहुंचे, 4 बार 180 यहाँ पे पहुंचे, 5 बार 180 यहाँ पे पहुंचे, 6 बार 180 यहाँ पे पहुंचे। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार 4 बार 6 बार इवन मल्टीपल हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और ऑड मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक बार 180, 2 बार 180, 3 बार 180, 4 बार 180, 5 बार 180, 6 बार 180, 7 बार 180, 8 बार 180। तो जितना इवन मल्टीपल्स हो रहा है हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और ऑड मल्टीप्लाई है तो जैसे यहाँ पे 3 था इंटू 3 था, मतलब ऑड मल्टीपल था, तो ऑड मल्टीपल था तो हम लोग यहाँ पहुंचे थे यहाँ पे, और प्लस समथिंग था तो इस घर में चलेगा। तो ये अभी डायरेक्टली है वो तुम लोग बार बार 180 घूम घूम कर नहीं देखना पड़ेगा, याद रखोगे कि इवन में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे है, अब उसके बाद प्लस होगा तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस होगा तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा। और यदि ऑड मल्टीप्लाई है तो कंफर्म है कि यहाँ पे आ गया, उसमें कुछ यदि यहाँ पे माइनस दे रखा है तो इस घर में जाएगा, और प्लस में दे रखा है तो नीचे में जाएगा। ये सिंपल लॉजिक हो गया। तो वो बार बार 180 काउंटिंग करने का झमेला से भी खत्म हो गया। ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो गारंटीड है कि यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि प्लस है कि माइनस है। 180 पे जब यहाँ पहुंच गए हम लोग तो माइनस होता तो कहाँ जाता? नीचे, और प्लस होता तो आगे बढ़ता। और वैसे यहाँ पे इवन नंबर मल्टीप्लाई में होता 4 या 6 तो गारंटीड है कि कहाँ जाता है? यहाँ पे। अब प्लस होता तो ऊपर चले जाते और माइनस होता तो नीचे आ जाते हैं। सपोज करो एक और एंगल हम लोग का दे दिया 750 दिया, cos 750। इसके मल्टीपल में जा रहा है ये 2 बार 360 में तो गोल गोल चक्कर पूरा ही घूम लिया। 2 बार 360 मतलब एक बार गोल घूम लिया, 2 बार घूम लिया। और प्लस समथिंग का मतलब कहां चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस समथिंग का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो और ये 360 में नो चेंज, तो कितना आ गया? cos 30। तो कितना आ जाएगा cos 30 का? √3/2। कोई दिक्कत? तो कैसा लगा ये चैप्टर? मज़ेदार एकदम। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे सम्स करेंगे हम लोग अच्छे अच्छे वाले। आज जोश जोश में आके घर पे सम्स करने मत बैठ जाना, क्योंकि अभी बस फॉर्मूला सिखाए हैं तुम लोग को, सम्स नहीं सिखाए हैं।